बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट पूर्णिमा की रात तन को छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दबे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाएगा। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं हो। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव से, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चखा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन करा, फिर खीर को चखा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चक्के पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोज एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोज को इकट्ठी कर शरीर में गाय की घी के साथ में जहां जहां जगह पर चकते हैं गांठ है वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम करना प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि को आप बड़े प्रेम से क्षीर बना चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार में ही चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक, तकरीबन 31 दीपक घी के लंबी बाटी के जला दें। महाराज एक कमल दत्ता उस 31 दिए के अंदर डाल देंगे और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर लगाना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबह 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उस पर अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद स्वरूप में सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको। 31 घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का कुदन तर कंपू चावल हल्दी मूली से सब तरह सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखा, 1 कमल गत्ता डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना करकर चढ़ा, विनती करे चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करे कि हमारा ये कार्य सफल हो। गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला। जो बच्चा विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं वो पीछे की ओर होते हैं तो आगे की ओर होते हैं। आगे के 2 थन है, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा के रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याद तक कमजोर होती चली जाए, तो
किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर बोर कुछ मिलाकर भगवान की चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विधि पूर्ण तरह से कार्य करेगा। ऐसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय रात्रि के समय ग्वालियर से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकल बाकर उसको रखा जाए। उसका आप तो लग रहा हो मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया और घाटा ही घाटा हो रहा है। इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। कभी प्रयोग जरूर करिए। बन सके एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है, हट नहीं रहा, तब ये धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा धतूरे का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहाँ बैठते हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो, उधर धतूरे की डंडी उधर है। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फिक भी डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध की जाते हैं संबंध नहीं होता है। बेटा बेटी परे हो गए, उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा तेल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। जिस शिवलिंग के ऊपर रखा महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते। कौन से महादेव? जमजी बोला जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को अपने घर में वापिस किया। उसके बाद तुम जिस कार्य ने हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे तो सच रहना पाए। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जला? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत है इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं यदि कोई आरती में पूजन में घर में ये कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाए। एक कपूर का टुकड़ा सुगंधा, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है महाराज जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में चलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी देर 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापस प्राप्त हो जाए। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी वापस लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है।